और ये भी है जिंदगी में तख्लीक की अजीब तरह की मरमूज चीज़ है, मिस्टीरियस चीज़ है। इसमें वक्फे भी आते हैं, बाद छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की बहुत से बड़े नामों के साथ दोस्ती थी, जिनमें अक्सर उनके इंतकाल पर जनाजे को कंधा देने और उन्हें मट्टी में उतारते नजर आए। अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी जिंदगी में जिन शायरों के साथ मुशायरे में हिस्सा लिया उनमें अनवर मसूद भी शामिल हैं। अनवर मसूद और अमजद इस्लाम की दोस्ती से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन उनकी आपस में बहुत करीबी रिश्तेदारी है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं। अमजद इस्लाम और अनवर मसूद ने दोस्ती को रिश्तेदारी में कैसे बदला, अमजद इस्लाम और अनवर मसूद की दोस्ती कितनी पुरानी और काबिल रश्क है, अमजद इस्लाम के जनाजे पर अनवर मसूद किस तरह रोते और गम से निढाल नजर आए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, और किसी ने कोई अमजद से पूछते हैं ना कि अब आप ड्रामे नहीं लिखते, हाँ जी, अब क्या बात है, तो अमजद ने बड़ा अच्छा जवाब देता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऐसी। अमजद इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार थे, वो जिस महफिल में होते वहाँ कह के रुक नहीं पाते, यही वजह है कि उन्हें महफिल की जान कहा जाता था। अमजद इस्लाम ने अपनी जिंदगी के नशेबो फराज का सामना करने के लिए बहुत से दोस्त बनाए थे जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। उन दोस्तों में काबिल जिक्र हम सबके पसंदीदा शायर अनवर मसूद हैं, जो अपनी मज़ाहिया शायरी से अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखते हैं। उनकी उर्दू और पंजाबी शायरी पाकिस्तान के साथ भारत में भी पसंद की जाती है, यही वजह है कि वो भारत में होने वाले मुशायरों में भी शिरकत करते हैं। इसके अलावा दीगर मुमालिक में भी मुशायरा पढ़ने के लिए जाते हैं। अमजद इस्लाम और अनवर मसूद मुतादिद बार एक साथ मुशायरा पढ़ते दिखाई दिए। दोनों का शुमार अहदे हाजिर के मकबूल तरीन शायरों में होता है। अमजद इस्लाम अमजद और अनवर मसूद की दोस्ती दिहाइयों पर मुहित है। दोनों की रफाकत करियर के आगाज पर शुरू हुई और फिर अमजद इस्लाम की वफात तक कायम रही। अमजद इस्लाम और अनवर मसूद की बेमिसाल दोस्ती पर तो सभी रश्क करते हैं, लेकिन इन दोनों शायरों का एक साझा सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि आपस में दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के समधी भी हैं। एक तवील अरसे तक दोस्त रहने के बाद जब दोनों शख्सियात एक दूसरे के घर और माहौल से आशना हो गए तो उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करने का फैसला किया। ये उस वक्त हुआ जब अमजद इस्लाम अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, तो उन्हें अनवर मसूद का बेटा मोहम्मद आकिब मसूद अपनी बेटी के लिए मुनासिब लगा, क्योंकि वो उनके दरीना दोस्त का बेटा था। बेटी के मामले में वालिदैन वैसे भी झिझकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लड़की के ससुराल वाले उसकी जान के दुश्मन न बन जाएं। लेकिन जब उन्होंने अनवर मसूद के घर रिश्ता करने का सोचा, फिर सारी फिक्रें गायब हो गईं, क्योंकि उनकी नजर में उससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं था। ये वो घर था जहां अमजद इस्लाम बिना किसी परेशानी और तवक्कुफ के अपनी बेटी को ब्याह सकते थे। तो उन्होंने फैसला करने में जरा भी देर नहीं लगाई और यूं अमजद इस्लाम की बेटी आके मसूद के साथ ब्याह गई और अनवर मसूद और अमजद इस्लाम पेटी भाई और दोस्त बनने के साथ साथ एक दूसरे के समधी भी बन गए और उनके दरमियान खून का रिश्ता भी कायम हो गया। रिश्ता हो जाने के बाद दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे के साथ राब्ते मजीद गहरे कर दिए। अमजद इस्लाम के घर उनके नवासे नवासियों का आना जाना लगा रहता। इसके अलावा वो भी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल चले जाते। 3 साल कबल जब अमजद इस्लाम की सालगिरह मनाई गई तो उस वक्त भी आकिब मसूद अपनी बीवी और बच्चों के साथ मौजूद थे। इस तरह के फैमिली फंक्शंस में दोनों फैमिली शिरकत करती हैं और माहौल को कश्फे जाफरान बना देती हैं। आकिब मसूद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका उन्हें माकूल मुआवजा मिलता है। यही वजह है कि उनका लाइफस्टाइल खासा मुतमईन है। उनकी बीवी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी तमाम तर ख्वाहिशात और अयाशियां पूरी की जाती हैं। अपनी बेटी को सुख में देखकर अमजद इस्लाम बेफिक्र हो गए थे कि उन्होंने अपने दोस्त के घर बेटी ब्याह कर अच्छा फैसला किया। बहुत ही कम दोस्त ऐसे मिलते हैं जो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, वरना आमतौर पर दोस्त एक दूसरे को डसने और नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। चूंकि अनवर मसूद और अमजद इस्लाम अमजद करियर की इब्तदा से एक दूसरे के दोस्त थे, तो वो एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे और उन्हें ये इत्मीनान था कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा जो अभी तक कामयाबी के साथ चल रहा है। शायर, ड्रामा निगार और नकाद की हैसियत से शोहरत हासिल करने वाले अमजद इस्लाम 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने 1964 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू का इम्तिहान पास किया और दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हो गए। अगस्त 1975 में अमजद इस्लाम अमजद को पंजाब आर्ट्स काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। उन्होंने उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स समेत मुतादिद सरकारी इदारों में सरकर्दा ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाई। रेडियो पाकिस्तान से बतौर ड्रामा निगार चंद साल वाबस्ता रहने के बाद अमजद इस्लाम अमजद ने PTV के लिए कई सीरियल्स लिखे, जिनमें बरज़ख, अक्स, सातवां दर, फिशार, जरा फिर से कहना, लारिस, दहलीज, आंखों में तेरे सपने, शहर दर शहर, फिर यूं हुआ, समुंदर, रात, वक्त, अपने लोग और यहीं कहीं शामिल है। अमजद इस्लाम अमजद का शेरी मजमुआ बरज़ख और जदीद अरबी नज़मों के तराजुम अक्स के नाम से शाया हुए।
अफ्रीकी शुआरा की नज़मों का तर्जुमा काले लोगों की रोशन नज़में के नाम से शाया हुआ। अमजद इस्लाम अमजद की नज़म और नसर में 40 से ज़ायद किताबें ज़ेवरे तिबा से आरास्ता हो चुकी, जबकि वो अपनी अदबी खिदमात के बदले में सदारती तमग़ाए उसने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज के अलावा 5 मरतबा टेलीविजन के बेहतरीन राइटर, 16 ग्रेजुएट अवार्ड और दीगर मुतादिद अवार्ड हासिल कर चुके। कैसे मुमकिन है कि रफ़े खस्तगी के वास्ते दिन का वारिस रात की दहलीज पर बैठा रहे।